नमस्कार बंधुओं, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, राज यक्ष्मा, फेफड़े का रोग, या पुराने जमाने में लोग इसको कहते थे कि मतलब टीबी हो गई, इसका मतलब टिकट कट गया, मतलब बोरिया बिस्तर बांध लो, ऐसा कहा जाता था। इसीलिए इसको राज रोग भी कहा जाता है और राज यक्ष्मा भी कहा जाता है। हालांकि राज यक्ष्मा शब्द का जो अर्थ है वो तो ये कि राजा कभी अकेला नहीं आता था, मतलब राजा के साथ में उसका मंत्री होगा, उसका महामंत्री होगा, उसके सलाहकार होंगे, उसका सेनापति होगा, उसके पुरोहित जी होंगे, मतलब कई लोग एक साथ आते थे। तो मतलब तभी तो राजा की सवारी होती थी, बाकी अकेले आदमी की सवारी कैसे होगी? गरीब आदमी तो जैसे अकेला जा रहा है तो लोग ये थोड़ी कहेंगे सवारी आ रही है, तो सवारी कहोगे तो चिढ़ जाएगा वो। सेम उसी तरीके से ये जो राज यक्ष्मा जो बीमारी है, ये टीबी जब होती है तो ये बुखार अपने साथ लेके आती है, लूज मोशन अपने साथ लेके आती है, कमजोरी अपने साथ लेके आती है, और मुंह का फीकापन अपने साथ लेके आती है, अनिद्रा अपने साथ लेके आती है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्य क्षमता का इतना नुकसान हो चुका होता है कि व्यक्ति कुछ काम भी नहीं कर पाता, खाट पकड़े रहता। और सबसे बुरी बात यह कि ये छुआछूत साथ लेके आती है, क्योंकि जो टीबी जो है, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एक्चुअली छूत की बीमारी है। ये जो टीबी है वो निश्चित रूप से स्प्रेड होती है और ये छूत की बीमारी है। तो इस छूत की बीमारी से भी लोग दुखी होते हैं, तो ये इसलिए इसको राज यक्ष्मा मतलब कहा गया है। ये नहीं है कि राजाओं को होने वाला रोग है, मतलब ऐसा नहीं है। राजाओं को भी टीबी होती थी क्योंकि वो ज़्यादा शराब का सेवन करते थे, ज़्यादा मांसाहार का सेवन करते थे, तो और ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहते थे, तो उनको भी ये बीमारी होती थी। ये अब टीबी तो किसी को भी हो सकती है, वो तो टीबी तो चाहे तो मुझे हो जाए, उसका कोई मतलब मापदंड नहीं है कि भाई टीबी इसको होगी उसको नहीं होगी। तो अब होते आते इसके कारणों पे, मतलब जब भी आपका जो श्वसन तंत्र है, जो आपके फेफड़े हैं, श्वास नली है, इसमें जब जब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, और फंगस से हो सकता है, और सर्दी जुकाम हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है लगातार। तो ये जब भी होगा तो उस समय आपके जब फेफड़े कमजोर हालत में होते हैं तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है, कमजोर होती है, तो उस समय इस टीबी के जो बैक्टीरिया, ये टीबी का जो बैक्टीरिया ये हवा के द्वारा फैलता है, मतलब इसका जो प्रमुख स्रोत है फैलने का वो हवा है। और फिर जैसे भोजन है दूसरे नंबर पे, जैसे किसी टीबी के पेशेंट ने खाना खाया और उसने जूठा छोड़ दिया और उस खाने को मतलब दूसरे व्यक्ति ने खाया तो उसको भी टीबी हो सकती है। कपड़ों से भी फैलती है, मतलब यानी कि किसी टीबी पेशेंट ने कोई कपड़े पहने और वो कपड़े आपने बिना धोए, बिना उबाले, मतलब बिना डिटॉल वगैरह उसको मतलब बिना स्टेरलाइज किए अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो आपको भी टीबी हो सकती है। और जैसे किसी व्यक्ति को टीबी है, उसके सामने आप बैठे हैं तो और उसने अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो वो जो मुंह से जो हवा के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो आपके नाक तक जाएंगे, आपके मुंह तक जाएंगे और आपके अंदर वो प्रविष्ट हो जाएंगे। तो ये कई ऐसे कारण हैं, अधिकांश इसीलिए लोग कहते हैं कि एक गाँव में एक कहावत भी है कि टीबी हमेशा जोड़े से आती है, यानी कि पति पत्नी दोनों को होती है। तो इसके पीछे कारण यही है कि वो प्रोटेक्शन नहीं रख पाते हैं और वो अपना बिस्तर शेयर करते हैं या परिवार में एक जगह बैठते हैं, साथ में मतलब बहुत आसपास रहता है, तो उनको भी उस महिला को भी टीबी होने का चांस मतलब अधिक रहता है या अधिक बना रहता है। तो उससे प्रोटेक्शन रखें, ऐसी कोई बात नहीं। प्रोटेक्शन रखने का मतलब आप उस पेशेंट को घर से बाहर थोड़ी निकाल रहे हैं। अब पहला तो हो गया कि सावधानियां क्या रखें। तो टीबी के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कभी भी आपको अगर लगातार 4-5 दिन तक, 6 दिन तक खांसी चल रही है, या आपकी खांसी में खून आ रहा है, या ज़्यादा कफ बन रहा है, या आपको हाँफ नहीं आ रही है, मतलब आप हाँफ बहुत रहे हैं और आप थोड़ा सा चलते ही आपको थकान सी मतलब महसूस होने लग गई है, और आपकी आंखें सफ़ेद सफ़ेद सी होने लग गई है, और आपकी जो त्वचा है उसमें हल्की सी एक चमक जैसी फीकी फीकी सी चमक मतलब वो आने लग गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आपको घर घर की आवाज़, जब आप फेफड़े मतलब आप बिल्कुल एकांत में शांत चित्त होकर जब आप श्वास ले रहे होते हैं, जहाँ किसी प्रकार का कोई
वॉइस मतलब डिस्टरबेंस नहीं हो, आवाज़ नहीं आ रही हो, वहाँ आप अगर महसूस करें तो गर 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 की आवाज़ मतलब आपको आती है। आप थोड़ा सा चलते ही थक जाते हैं, आपकी पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा दुखती है और शाम को 3-4 बजे बाद तो आपकी जान निकलना शुरू हो जाती है। आप कहेंगे मैं बस सो जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है, कोई मेरे पैर दबा दे तो ज़्यादा ठीक है। तो ये कुछ प्रारंभिक लक्षण, और लगातार आपको बुखार जो है, फीवर जो है वो बना रहता है, और ये जो फीवर है 3-4 बजे बाद में बढ़ने लग जाता है और शाम को 9-10 बजे तक ये फीवर लगातार आपको बना रहता है। हल्के हल्के से आपको थोड़ा सा भी हल्का सा परिश्रम भी करने पर आपको ठंडे ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब टीबी के मतलब लक्षण है। और आपका जो कफ है वो बहुत चिकना हो जाता है। मतलब कफ एक सामान्य व्यक्ति को भी कफ बन सकता है, वात पित्त कफ, चूंकि आयुर्वेद की दृष्टि से आपके शरीर के जो 3 मुख्य जो है धातुएं हैं आपके शरीर की, मतलब या क्रियाएं हैं आपके शरीर की, या होने वाला है तो मुख्य तत्व है। तो और इन तीनों तत्वों का अनबैलेंस होना भी कभी कभी टीबी का कारण बन जाता है। अगर आपको ज़्यादा कफ बन रहा है तो उस कफ की वजह से, या आपके शरीर में जो मैंने अभी बात को बताया आपको, जो धातुएं जो हैं, मतलब कभी कभी एक विशेष धातु अगर बढ़ जाती है, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, तो इसमें से इन धातुओं का अनबैलेंस होना भी मतलब वात पित्त कफ को बढ़ावा देता है। और ये इन घटकों के बढ़ने से, मैं एक लेमैन की तरह आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में न जाएं, तो ये अगर अनबैलेंस होते हैं तो भी मतलब आपको टीबी होने के चांस पूरे रहते हैं। ये टीबी जो है वंशानुगत रूप से भी माना गया है, मतलब कई वैद्यों का ऐसा मानना है, और एलोपैथी भी इसको मानती है कि जो ट्यूबरक्लोसिस की जो हिस्ट्री है वो कभी कभी ऐसा, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं है, परंतु डीएनए से भी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ट्रांसफर होते हुए ऐसा वैद्य लोग मानते हैं, ऐसा चिकित्सक लोग मानते हैं। तो मानने में बुराई नहीं है, क्योंकि सावधानी रक्षा करती है, तो इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। तो आप इस बात पे पूरा ध्यान रखें। अब आते हैं इसके इलाज पे। अगर आपको टीबी हो गई है तो आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का भोजन लेना होता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है, आपकी ताकत जब कम हो जाती है, तो आप उस ताकत को बनाए रखने के लिए आपको बकरी के दूध का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। और जो अंडे जो होते हैं, अगर आपके परिवार में अंडे अगर खाए जाते हैं तो आपको अंडों का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और जो कंद है, जैसे लहसुन है, प्याज है, रतालू है, गराड़ू है, इनका आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो इनके सेवन से भी आपके शरीर में जो रोग, अव्वल तो अगर इनका सेवन करेंगे तो रोग आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया है तो आराम से मतलब आपकी जो टीबी है उसको ठीक करने में बहुत मदद होती है। आपके क्षेत्र में एक पौधा अगर होता है, अड़ूसा जिसे बोलते हैं, वासा, ये अड़ूसा अगर है तो 5 पत्ते अड़ूसा के लेके उनके टुकड़े करके 1 लीटर पानी में डाल के और उस पर ढक्कन ढक दीजिए और कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से उबलने दीजिए, और उसके बाद में ढक्कन हटा दीजिए। और पानी धीरे धीरे कम होते होते मतलब जब उसमें मात्र करीब यही 200 ml के पास पानी बच जाए तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, और आधा चम्मच करीब उसमें सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं। और उसको अगर आप पीते हैं, खास तौर से अगर आप शाम को सोते वक्त अगर पीते हैं, तो उसमें आपको टीबी को ठीक होने में बहुत अधिक मदद मिलती है। और नवग्रह आश्रम पर एक बहुत विशेष पौधा, एक जड़ी बूटी आप उसे कहेंगे, एक बेल है जिसे दमा बेल कहते हैं, जो मतलब जिसको बहुत ही उपयोगी है और टीबी को ठीक करने में बहुत मास्टर मतलब मेडिसिन है वो। और जिसे कहे कि रामबाण औषधि है। तो इसके पत्ते 5 पत्ते लेने होते हैं, एक माह में केवल 5 दिन लेने होते हैं, फिर अगले माह में 5 दिन लेने होते हैं। ऐसे अगर आप 3-4 महीने तक लगातार अगर इसका उसका दमा बेल के पत्ते का सेवन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो टीबी है वो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। बाकी सबसे बेहतरीन तो ये है कि आपको अगर इस तरीके की शिकायत है तो आप अपने जांचों के कागज साथ में लेते आवें, और जांचें नहीं भी करवाई, आपको अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो आप नवग्रह आश्रम पर रविवार अथवा शनिवार को आ जाएं 7 बजे पहले। तो हम आपको देख के, हमारे चिकित्सक और
हम लोग आपको अच्छा सा परामर्श देंगे और आपको मुश्किल से महीने में 1400-1500 रुपए के खर्चे में आपकी औषधि आपको मिल जाएगी। दमा बेल के पत्तों का हम कोई पैसा लेते नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। तो आप आराम से 6-7 महीने में अपनी टीबी को ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, टीबी से घबराएं नहीं, टीबी का इलाज करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो चैनल है इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके से वैज्ञानिक बातें जो बहुत सरल भाषा में, बहुत सामान्य तरीके से मतलब आप तक ये पहुंच पाएगी। और मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि शनिवार अथवा रविवार को किसी भी प्रकार की बीमारी आपको अगर है तो नवग्रह आश्रम पर आएं, आयुर्वेद पर विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।